पर बगा सब कुछ ठीक, महंगाई भी घटाई, ब्याज दरें भी घटाई, सीआरआर भी घटाई, लेकिन ग्रोथ का टारगेट क्यों नहीं बढ़ाया है? क्या लगता है आरबीआई गवर्नर साहब जितना कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अचीव करेंगे? 7% की ग्रोथ बननी चाहिए इस साल। एक और क्वार्टर आ जाए अनिल जी, ये टैरिफ का जो क्लैरिटी आ जाए ना, और अभी दिल्ली में भी बातचीत चल रही है भारत सरकार की, थोड़ा टैरिफ में क्लैरिटी आ जाए। जैसे मैंने कहा $75 पे यूनियन बजट बना था, हम 62-63 तेल पे चल रहे हैं। वो बहुत बड़ा एक स्टिमुलस है इकोनॉमी के अंदर, और कंपनीज के मार्जिन भी बेहतर हो रहे हैं उसके कारण, और ओवरऑल इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो दिखा है। तो काफी अच्छे हमारे टेलविंड जरूर हैं जो हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी को। बट एक क्वार्टर और निकल जाए, बट ये जो हमने इसको देखना है कि 50 बेसिस पॉइंट अगले 6 से 9 महीने में पूरा ट्रांसलेट होगा इकोनॉमी के अंदर, वो एक बड़ा बूस्ट देगा, स्पेशली सेकंड हाफ में जब आपके फेस्टिवल त्योहार का टाइम आ रहा है। अक्टूबर की फसल कट के आएगी, उस टाइम तक आपका पूरा ट्रांसमिशन हो गया होगा, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा होगा, और उस टाइम पे ये मॉनेटरी स्टिमुलस निकल के आएगा पूरे तौर पे। तो बहुत दूरदर्शी पॉलिसी है। और जब सारे सेंट्रल बैंक्स अनिल जी, क्योंकि फोरकास्ट गलत हुए 2021-22 में, सारे सेंट्रल बैंक अब मूव कर गए हैं डेटा ड्रिवन, मीटिंग टू मीटिंग। एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जिसने दमदार तरीके से एक लिया है फैसला कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ जाना है। ये फिर से गुरमीत को मैं की सराहना करूंगा। उन्होंने कहा था कि ग्रोथ पे फोकस चाहिए, डिमांड बढ़ाने पे फोकस चाहिए, वही आरबीआई ने किया अनिल जी। तो ये डेटा ड्रिवन से लेकर जो पुराने सेंट्रल बैंक होते थे ना, वाईबी रेड्डी, विमल जलान के टाइम के, जो अपने फोरकास्ट बता देते थे ये होने वाला है और ये हम करने वाले हैं, ये एक क्लासिकल सेंट्रल बैंकर की तरह इन्होंने किया। इनको बिल्कुल नमस्तक हम सब हैं कि बहुत बढ़िया चीज इन्होंने आज की है और आगे बढ़कर की है। ये नहीं कि मैं डेटा ड्रिवन हूं अगली बारी देखेंगे। हम सब भी उसके अंदर आ गए थे कि अब 25 ही करो, चाहे 50 की स्पेस है। एसबीआई, कोटक सब बोल रहे थे 50 आएगा, बट हमें लग नहीं रहा था कि हिम्मत हो पाएगी। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। $33 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी में, यूएस स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में ग्लोबल फंड्स का लगा हुआ है, वो निकलने वाला है, थोड़ा थोड़ा निकलेगा। $40 बिलियन एफआईज का आउटफ्लो था इमर्जिंग मार्केट से मई तक वाईटीडी, उसमें से भारत में से 10-10.5 निकला था। तो 25% हमारे से निकालते हैं जब बाहर जाते हैं। जब मई में पैसा आया, $11 बिलियन आया एफआईज का इमर्जिंग मार्केट में सिर्फ मई में। ये पहले 5 महीने में निकाला 40, उसमें से भारत से 10.5 निकाल लिया। जब मई में लेके आए 11, उसमें से हमें कितना मिला? 2.5। तो जब गया 25 आया, सॉरी 13 आया, उसमें से हमें 2.5 मिला। तो वो 25 नहीं मिला, उससे कम मिला। ये आगे जाके बढ़ेगा। तो ओवरऑल फनल बढ़ रहा है। वो $33 ट्रिलियन यूएस एक्सेप्शनलिज्म के कारण जो बैठा था उधर, आपका डॉलर 10% गिरा है मोस्ट करेंसीज के अगेंस्ट। तो ना केवल आपको उधर यूएस में लॉस आ रहा है स्टॉक मार्केट में, ऊपर से 10% करेंसी ट्रांसलेशन का लॉस आ गया। लोग भाग के देख रहे हैं कहां पैसा बनाना है। उसमें से छोटा सा अंश भारत में आएगा, ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा। दूसरा, आरबीआई के पास क्यों मॉनेटरी स्पेस हो गई? डॉलर जब गिरा, आपको रुपए को इतना प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए खुल गया रास्ता। इसलिए 50 लग रहा था, बट बोलने की हिम्मत नहीं थी। 25 पे हम अटके थे कि एक एक करेंगे। और तीसरा, अब न्यूट्रल में आ गए। आप देखिए मार्केट बढ़ा, फिर गिरा, और फिर सीआरआर के तौर पे तो ऐसा तोड़ के सब शॉर्ट्स को स्क्वीज करके भाग गया है। तो सोच समझ के पॉलिसी बनाई गई है, और न्यूट्रल को भी दिखा दिया कि ऐसा नहीं अंधाधुंध हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन से जंग जीत लिया। इन्फ्लेशन अभी जीतनी है, इसलिए हम न्यूट्रल पे खड़े हैं। दोनों तरफ तलवारें हमारी तैयार हैं, और हम कुछ भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है वो भी है। बट हमारे हिस्से में, भारत के हिस्से में बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं अनिल जी, मैक्रो के तौर पे। तो मुझे लगता है कि अभी निफ्टी भी बढ़ना चाहिए। तो जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाजार अभी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट जो कि शुक्रवार के दिन किस प्रकार के हालात रहे हैं। डाउ जोन्स जहां पे 1% तक की तेज़ी, नेस्डेक वहां पे भी 100% की तेज़ी, और S&P 500 में भी 1% की तेज़ी देखने को मिली है। तो भारतीय बाज़ारों के बाद अमेरिकी बाज़ारों में भी अच्छी खासी तेज़ी का रुझान देखने को मिला है। इससे भारतीय बाज़ारों को भी काफ़ी अच्छा सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। भारतीय फ्रंट पर अब देखें तो 11 जून को अमेरिका के इन्फ्लेशन रेट के नतीजे आएंगे, वहीं 12 जून को इंडियन इन्फ्लेशन रेट आएंगे। पिछली बार 3.16% रहा था, इस बार भी एक्सपेक्टेड जो है इतना ही लगभग देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीआई गवर्नर का भी यही कहना था
कि भारतीय बाजारों में जो महंगाई की दर है वो 4% के नीचे ही रहती हुई नज़र आ सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो खबर काफ़ी पॉजिटिव भारतीय बाजारों के लिए साबित हो सकती है। साथ ही निशिल जोबियस के इनके आंकड़े अमेरिकी बाजारों के 12 जून को आते हुए दिखाई देंगे। तो भारतीय बाजार का कारोबार तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला ही। शुक्रवार के दिन जिस प्रकार से आरबीआई गवर्नर ने एक ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। मतलब आरबीआई गवर्नर का ये फैसला काफ़ी ज़बरदस्त सहारा भारतीय बाज़ारों को देकर गया है और आगे भी इसी प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में नज़र आ सकती है, क्योंकि भारतीय बाज़ार करेक्शन के बाद और कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे खासे रुझान भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं एफआईएस की तरफ से अच्छी खासी बाइंग का आना शुक्रवार के दिन वो भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिखा कर गया है। करीब 1000 करोड़ की बाइंग एफआईएस करके गए हैं, 9000 करोड़ की बाइंग टीआईआईज ने की है। तो कुल मिला के अच्छी खासी बाइंग का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से है। यदि एफआईएस बाइंग नहीं करेंगे तो वो एक ट्रेपिंग जोन में भी फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय बाजार जिस प्रकार से अब कामकाज कर रहा है, एक अच्छी खासी तेज़ी, उसके बाद बाजार में कंसोलिडेशन और फिर से अब अच्छी खासी तेज़ी का रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। बाजार में जो रेजिस्टेंस है 25,125 का वो अभी कटा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सोमवार को फिर से बाजार एक उसी रेंज में नीचे की तरफ आता हुआ भी दिखाई दे, लेकिन उसके चांसेस कम है, क्योंकि जो शुक्रवार का लो था वो आपके लिए स्टॉप लॉस का कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और बाजार यदि ये रजिस्टेंस नहीं तोड़ता है और सपोर्ट जोन जो कि 24,500 का है वो तोड़ता है तो दिक्कतें भारतीय बाजारों की तरफ से बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। लेकिन हम दोनों तरफ के रुझान ही लेकर चलेंगे कि बाजार का 25,125 का रेजिस्टेंस है, यदि वो कट जाता है तो दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए बढ़ेगी नहीं, फिर भारतीय बाजारों को एक अच्छा खासा मौका ऊपर की तरफ के लिए और देखने को मिलेगा। तो बाजार में आपकी नजरें जरूर रहनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो 25,125 का रेजिस्टेंस निफ्टी में और बैंक निफ्टी तो है ही, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी अभी कारोबार कर रहा है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।